करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम बना रहे हैं फ्राइड फ़िश। फ्राइड फ़िश की रेसिपीज़ आपने बहुत सारी देखी होंगी, बहुत सारी आपने बनाई भी होंगी, लेकिन अगर आप हमारी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो यकीन करें बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली रेसिपी आप पाएंगे। इंशाल्लाह आप भी इसको फॉलो करते हुए बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी भी तैयार होगी फ़िश के, सबको पसंद आएगी और बार बार आपसे फरमाइश करेंगे बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। ये हमने ले लिया है तकरीबन 1.5 किलो हमारे पास फ़िश है, जिसको हम वॉश करेंगे अच्छे से। और इसके लिए मैं कुछ स्पाइसेस इस्तेमाल करूँगी। 1 चम्मच के करीब मैंने नमक ले लिया है, 1 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर अजवाइन शामिल कर दूँगी। अजवाइन को अच्छी तरह से हाथों में मसल कर तो मैंने साफ़ कर लिया था, और 1 चम्मच हम इसके अंदर अजवाइन का शामिल करेंगे। साथ में कुछ लीमू लिए हैं मैंने, फ्रेश लेमन लिए हैं, इनका जूस निकाल कर जो है मैं शामिल कर दूँगी। तकरीबन 5 से 6 लीमू जो हैं इनका हम रस जो है निकालेंगे और इसको शामिल कर देंगे फ़िश के अंदर। नमक, अजवाइन और लीमू का रस, ये 3 चीज़ें जो है हम लगाएंगे। और फ़िश की जो बदबू सी होती है, एक स्मेल सी होती है जो नहीं पसंद आती बच्चों को, या बहुत से लोग उसको नहीं पसंद करते हुए, इसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो इसको हम अच्छी सी मैरिनेशन करेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे लीमू का रस डालने के बाद। और एक तकरीबन आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए जो है हम इसको छोड़ देंगे। देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स किया है मैंने हाथ की मदद से इसको। जो मैंने नमक, अजवाइन और लेमन का जूस निकाला था, ये चीज़ें लगाकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ढाँप कर हम रख देंगे 1 घंटे के लिए। तो उसके बाद हम इसको जो है वॉश कर लेंगे, बहुत अच्छे से धोएंगे अपनी फ़िश को। आप धोने का तरीका भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इसको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इसको पानी में डालेंगे और 2 से 3 पानी जो है इसको हम धो लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी जो इसकी होगी ना खुशबू, वो आएगी, बजाय इसके कि इसकी जो एक मखसूस सी महक होती है वो ख़त्म करने के लिए हम ऐसा प्रॉसेस जो है कर रहे हैं। और अच्छी तरह से इसका ब्लड वगैरह भी साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल भी इसके साथ कोई चीज़ नहीं बचेगी। तो 2 से 3 पानी मैंने इसको धोया है, माशाल्लाह से आपके सामने देख सकते हैं आप। बहुत ही अच्छी तरह से फ़िश मेरी जो है साफ़ हो चुकी है। 2 पानी निकालने के बाद हम इसको जो है अपना शावर या टूटी उसके साथ जो है सामने करके अच्छी तरह से एक एक पीस को निकालते जाएंगे। स्ट्रेनर में डाल देंगे और कुछ देर के लिए छोड़ेंगे अच्छी तरह से। जो पानी है खुश्क हो जाए, इसका स्ट्रेन हो जाए तो एक बर्तन के अंदर निकाल लेंगे और हम अपनी मैरिनेशन जो है वो इसके साथ शामिल कर लेंगे। इसके लिए मैंने ले लिए हैं कुछ मसाले, घर के ही मसालों के साथ बनाएंगे, पैकेट मसाले बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। तो 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर दादर मिर्चें जो हैं वो शामिल कर दी हैं, दड़ा मिर्च, मोटी मोटी कुटी हुई मिर्च। तो साथ में हल्दी शामिल करेंगे, 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले इसको धोने से जो है लगाया था। तो फ़िश जो है अपने अंदर नमक बहुत जल्दी जज़ब कर लेती है, बाद में हम नमक का बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। मोटा कुटा हुआ जो है सूखा धनिया, दड़ा सा कुटा हुआ हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून। और साथ में शामिल कर देंगे अजवाइन, हल्की सी अजवाइन शामिल कर देंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। और ज़ीरा शामिल कर देंगे, थोड़ा सा सौंफ का पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून मैंने ये चीज़ें ली हैं। सौंफ का पाउडर और ज़ीरा पाउडर जो है हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है। अजवाइन शामिल करेंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, लेकिन अभी कुछ और चीज़ें भी इसके अंदर शामिल करेंगे। ये तो हो गए हमारे मसाले कुछ, और साथ में लेंगे हम, ये सारे मसाले हमारे जो हैं शामिल हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे बेसन और मैदा, बराबर लेंगे हम दोनों चीज़ों को। और जो है 2 टेबलस्पून मैंने मैदा ले लिया है और 2 टेबलस्पून ही मैंने ले लिया है बेसन। दोनों चीज़ों को हम एक स्ट्रेनर के साथ जो है छलनी, आटा छानने वाली जो छलनी होती है उसके साथ हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे, अच्छे से छान लेंगे
ताकि अगर कोई भी चीज़ इसके अंदर है तो वो निकल सके और इसका पाउडर जो है बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाए। अब हम स्पैचुला की मदद से जो है ये सारे मसाले मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से इसकी जो कोटिंग है वो होनी चाहिए। अभी जो है कोटिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा इसका जो है फ्राइड का रिज़ल्ट आएगा। तो साथ में शामिल कर लेंगे लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच टेबल स्पून के करीब लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे इसके अंदर। और साथ में कुछ चंद लीमू का जो है अरक शामिल करेंगे। फ्रेश लीमू लिए हैं उसका अरक शामिल कर देंगे। लहसुन पेस्ट और लेमन जूस डालकर हम इसको अच्छा सा दोबारा मिक्स करेंगे। तकरीबन 4 से 6 लीमू जो हैं उसका रस हमने अभी लिया है फ्रेश निकाल के, तो इसके बीज हटाते हुए जो है हम इसका रस शामिल कर रहे हैं और अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से दोबारा इसको मिक्स करेंगे ताकि मिक्सिंग हमारी जो है बहुत अच्छी सी हो। हर एक पीस के ऊपर बहुत अच्छी सी कोटिंग जो है मसाले की हो जाए, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो वो मसाला जो है वो गुठलियों की सूरत में ना पड़ा हो कि कहीं पर लगा है और कहीं पर नहीं लगा। जितना अच्छा मैरिनेशन करेंगे उतनी ही अच्छी फ्राइड फ़िश आपकी तैयार होगी और बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। इसकी कोई गंदी स्मेल नहीं आएगी, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त सी बनेगी ये फ़िश। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर जो है बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी, लो बजट और जो है 5 मिनट 10 मिनट वीडियोस मिलेंगी। आप मेरे चैनल का विज़िट करें और रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऑयल मैंने ले लिया है एक कढ़ाई में, 1 घंटे के लिए मैंने इसको जो है मैरिनेशन को छोड़ दिया था। ऑयल लिया है तकरीबन मैंने इतना कि जिसमें डीप हो सके और फ़िश को फ्राई कर लेंगे। एक एक पीस को डालते जाएंगे, अलग-अलग इकट्ठे पीस नहीं फेंकेंगे बल्कि अलग अलग एक एक पीस करके डालेंगे। जैसे ही 3 से 4 मिनट तक फ़िश फ्राई हो जाएगी तो हम उसकी साइड जो है चेंज कर लेंगे। जब तक कि गोल्डन फ्राइड ना हो जाए हम फ़िश को तब तक फ्राई करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आने वाला है। और इसके साथ मैंने बनाई है एक चटनी, बहुत ही ज़बरदस्त सी। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर बहुत जल्द मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो आप ले सकते हैं मेरी चटनी की रेसिपी भी, ताकि आपकी भी फ़िश फ्राई के साथ आप जो है चटनी एंजॉय कर सकें, समोसे और पकौड़ों के साथ एंजॉय कर सकें। बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़े की ये चटनी जो है तैयार होती है। आप बहुत सारी फ्राइड चीज़ों के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन के पराठा और रोटी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी फ़िश मेरी जो है तैयार हो रही है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है काफ़ी सारा गोल्डन हो चुका है। तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तमाम पीसेस की साइड जो है एक एक करके हम इसको चेंज करते जाएंगे। 3 से 4 मिनट एक साइड से हमने फ्राई किया है और तकरीबन 3 से 4 मिनट दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। टोटल टाइम जो है तकरीबन 10 से 11 मिनट लेती है फ़िश फ्राई होने में। मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे, बहुत लो फ्लेम नहीं रखेंगे और बहुत हाई फ्लेम पर भी हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। अगर हाई फ्लेम होगा तो ऊपर से वो रेड हो जाएगी और अंदर से वो कच्ची रह जाएगी, तो अच्छी सी फ़िश फ्राई नहीं होगी। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम फ़िश को फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन कलर इसका जो है तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। इसी तरह से हम अपनी बाकी सारी फ़िश को भी अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। तो आप भी इसी तरह से फ़िश को फ्राई करें और अच्छा सा उसको जो है आप सर्व करें अपने मेहमानों के लिए, पार्टीज़ के लिए, बच्चों के लिए। आप देख सकते हैं मैंने चटनी के साथ जो है इसको सर्व किया है और माशाल्लाह से फ़िश हम आपको तोड़ के भी दिखाएंगे, अंदर से भी अच्छी तरह से गल चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है आया है टेस्ट भी और कलर भी। माशाल्लाह से आप भी बनाएंगे तो एंजॉय करेंगे, दुआएं देंगे मुझे इंशाल्लाह ताला। तो आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ, मेरी वीडियोस के साथ। इंशाल्लाह एक और अच्छी सी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।